हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। राजकुमार रामचंद्र की जय, भरत लाल की जय, लक्ष्मण लाल की जय, राजकुमार रामचंद्र की भरत लाल की भरत लाल की लक्ष्मण लाल की रामचंद्र की। महारानी जी, राजकुमार नगर में आ गए। जनता उनकी जय जयकार कर रही है, उन पर फूल बरसा रही है। भरत लाल की जय, लक्ष्मण लाल की राजकुमार रामचंद्र की भरत लाल की लक्ष्मण लाल की। राजकुमारों का रथ मणिकरण चौक तक आ पहुंचा है। जनता खुशी से पागल हो रही है। लेकिन मैं पूछती हूँ, और राजमहल में कब पहुँचेंगे? राजकुमार रामचंद्र की भरत लाल की। राम जी तो महाराज जितने ऊंचे हो गए हैं, वही शेरों जैसी छाती, चौड़े कंधे, नजर ही नहीं टिकती। मैं तो अपने भरत लाल को देख भी आई हूँ। भीड़ में बड़ी मुश्किल से घुसकर इतना बड़ा हो गया है। अच्छा, सच? राम कैसा दिखता है? वो तो भरत से भी ऊंचा हो गया होगा। मैंने तो देखा ही नहीं, मैं तो अपने भरत को ही देखती रही। भरत को। राजकुमार रामचंद्र की जय, भरत लाल की जय, लक्ष्मण लाल की जय। महल में आ गए। चारों भैया राजमहल में प्रवेश कर रहे हैं। आ गए? वो राजमहल में आ गए? क्या हुआ महारानी? मैं नहीं जाऊंगी। इतनी खुशी मुझसे कैसे सह जाएगी? मैं उसे कैसे देख पाऊंगी? कहीं मेरी नजर न लग जाए, उन्हें। अन्याय है। गुरुदेव राजकुमारों को सीधे महाराज के कक्ष में ले गए। उन्हें माताओं का कुछ भी ख्याल नहीं। हमें भी तो उनकी प्रतीक्षा थी। क्यों ना हम महाराज के कक्ष में ही चले? परंतु गुरुदेव क्या कहेंगे? मैं आपका पुत्र राम अपने भाइयों सहित अपने आप को आपकी सेवा में समर्पित करता हूं। आपकी आज्ञा का पालन करना आजीवन हमारा धर्म रहेगा। भगवान तुम्हें दीर्घायु प्रदान करे और सदा सुखी रखे। गुरुदेव, आपकी कृपा से
आज मेरे चारों मनोरथ सफल हो गए। नरेश, तुमने नन्हे अबोध बालक हमें सौंपे थे। आज उन्हें पूर्ण पुरुष बनाकर वेद वेदांग, धर्मशास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति, समस्त विद्याओं में पारंगत बनाकर हम तुम्हें सौंपते हैं। क्षमा कीजिए गुरुदेव, हम सब और अधिक प्रतीक्षा ना कर सकी। हम आपके दोषी हैं महारानी। देवी अरुंधति ने हमसे कहा था कि कुमारों को पहले माताओं के पास ले जाना, किंतु राजकीय शिष्टाचारों में हम भूल गए। हमें क्षमा करना। अब आपकी अमानत आपके हवाले करता हूं। एक बनवासी ने इनसे बड़ी कठोर तपस्या कराई, अब इन्हें अपने आंचल की शीतल छाया में समेट लो। राम, मां का स्थान ईश्वर और गुरु से भी ऊंचा होता है। जो भक्तिभाव से मां के चरणों की सेवा करता है, देवता भी उसकी पूजा करते हैं। जिन चरणों में कई स्वर्ग समाये हैं, उन मात्र चरणों की वंदना करो राम। राम, मेरा राम हो गया। जुग जुग जियो, सदा खुश रहो। लक्ष्मण को खिला, भोजन मैं करा सब उसे। खा रहा हूँ, हलवा खा ना बेटे। बस माँ, और कितना खिलाओगी? लक्ष्मण, तू भोजन कर रहा है कि पक्षियों का चुगा चुन रहा है? कौशल्या बहन, आप तो राम की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही हैं। उसने तो कुछ खाया ही नहीं। क्या करूं, सुनता ही नहीं। माँ, खा ले। आप खिलाइए ना। अच्छा, मैं खिलाती। ले, थोड़ा सा खा ले, थोड़ा सा। खीर खा ले थोड़ी सी, तुझे बहुत पसंद है ना? नहीं माँ, खिलाइए। बस अब और नहीं। अरे, गुरुकुल में भेजा था तो कितना अच्छा मोटा ताजा था। हाँ माँ, देखो ना अपने राम भैया कितने सूख गए हैं। ये सब आप क्या कर रही हैं? ये ठुमक ठुमक कर चलने वाले नन्हे बच्चे नहीं रहे। हाँ हाँ, हमें मालूम है। नजर मत लगाई हमारे बच्चों को। सुनिए महाराज, हम माँ बेटों के बीच में बोलने की आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप चुपचाप अपना भोजन कीजिए। अरे, उपटर में थोड़ा चंदन तो और मिला। कितना चंदन माँ? ओहो, तो चुप रहना। राजकुमारों का शरीर फूलों की तरह कोमल होना चाहिए।
हमारे गुरुदेव कहते थे क्षत्रिय राजकुमारों का शरीर वज्र की तरह होना चाहिए, जिससे टकराकर शत्रु की तलवारें कुंठ हो जाएं। सो तो मैं देख ही रही हूँ। गुरुदेव ने पत्थर की ही तरह बनाकर भेजा है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि जीवन केवल युद्ध ही युद्ध नहीं होता, उसमें प्रेम और श्रृंगार परम आवश्यक है। श्रृंगार? हाँ, गुरुदेव भला इन बातों को क्या समझेंगे? वो क्या जाने कि जब हमारे राजकुमार किसी दूसरे राज्य में जाएंगे तो वहां की राजकुमारियां हमारे राजकुमार को देखकर भला क्या कहेंगी? वो तो यही कहेंगी कि अयोध्या के राजकुमारों को प्रेम और श्रृंगार की विद्या आती ही नहीं, वो तो सिर्फ योद्धा बने मटकते फिरते हैं। उन्हें सुंदरता से तो कोई लगाव ही नहीं। पर माँ, हमारे गुरुदेव कहते थे पुरुष की असली सुंदरता उसकी वीरता में है। वीर पुरुषों के सहारे संसार के सभी प्राणी सुख और शांति से रह सकते हैं। किंतु लक्ष्मण, जिस वीरता में भावना की कोमलता ना हो वो सुंदर नहीं हो सकता। श्रृंगार रस के बिना जीवन रसहीन और सूना हो जाता है, और जिसका अपना जीवन सूना हो वो भला संसार को क्या सुख और क्या शांति दे सकता है? कुछ नहीं, राम को देखने आया था। उसे देखे बिना नींद नहीं आती। जगा दूं? नहीं नहीं, केवल देखना ही था। फिर चलिए, आराम कीजिए। लगता है ये विश्वामित्र कोई नई यज्ञ कर रहा है। ऐसा ही दिखता है मालिश। इससे पहले कि यह पूरा हो और उनकी लोगों की नई शक्ति प्राप्त हो, उनकी यज्ञ तहस नहस कर देना चाहिए। यही हमारे महाराज रावण की आज्ञा है। वो कहते हैं कि ये ऋषि मुनि ही आर्य लोगों की सबसे बड़ी शक्ति है। इन लोगों की यज्ञों में बड़े बड़े वैज्ञानिक अनुसंधान होते हैं, जिनसे आर्य लोग नई नई शक्तियां प्राप्त कर लेते हैं और इन्हीं आध्यात्मिक शक्तियों के आधार पर हमारी मायावी शक्तियों का मुकाबला करते हैं। तभी उनकी रूहानी ताकत के सामने हमारी जादूगरी मात खा जाती है। ठीक है, चलो पहले इस जोगटे का यज्ञ विध्वंस कर देते हैं, लेकिन बहुत पास मत जाना,
इसमें बड़ी योग शक्ति है, भस्म कर देगा। ब्रह्म ऋषि, ये राक्षस सुबाहु और मारीच आपका यज्ञ सफल नहीं होने देंगे। प्रभु, आप उन्हें शाप देकर भस्म क्यों नहीं कर देते? हम जिस यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं उसका नियम ही ऐसा है कि हम क्रोध नहीं कर सकते, इसलिए हम श्राप भी नहीं दे सकते। आप तो जानते हैं कि क्रोध का विकार मन में आते ही आत्मा की शुद्धि भस्म हो जाती है। तो क्या मुनिवर, असुरों का अनाचार इसी तरह बढ़ता रहेगा और हम जन कल्याण के लिए कोई भी प्रयोग, कोई भी अनुष्ठान नहीं कर सकेंगे? निराश न हो, उपाय हमने सोच लिया है। क्या मुनिवर? हम आज ही महाराज दशरथ के पास जाएंगे और उनसे सहायता मांगेंगे, क्योंकि धर्म और विज्ञान की साधना करने वालों की रक्षा करना राजा का ही धर्म है। गुरु आश्रम से आने के बाद अयोध्या की सारी प्रजा की नजरें होनहार राजकुमारों पर लगी हुई है। अब समय आ गया है, राजकुमारों की रुचि के अनुसार जिम्मेदारी उनके कंधों पर डाल देनी चाहिए। चारों कुमार गुरुदेव के शिष्य हैं। किसकी रुचि किस क्षेत्र में अधिक है, गुरुदेव ये भली भांति जानते हैं। उनकी योग्यता के अनुसार कार्यभार निश्चित कर देंगे। महाराज की जय हो। महर्षि विश्वामित्र द्वार पर पधारे हैं। महर्षि विश्वामित्र अचानक? बिना किसी विशेष प्रयोजन के तपोवन छोड़कर विश्वामित्र जी नहीं आएंगे। जब ज्ञान और विज्ञान की ऐसी विभूति अतिथि रूप में आए तो राजशक्ति को आगे बढ़कर अभिनंदन करना चाहिए। उठिए राजन। जो आज्ञा। आपका स्वागत है तपोनिधि। सुस्वागतम, सुस्वागतम मुनिश्रेष्ठ। आपकी चरण धूलि से अयोध्या नगरी धन्य हो गई है। पधारिए मुनिंद्र, इस घर को पावन कीजिए। पधारिए, पधारिए।
सूर्यवंश के राजा दशरथ, तुम्हारे साम्राज्य में सर्व कुशल मंगल तो है ना? जहां आप जैसी पुण्य विभूति के चरण कमल आ जाएं, वहां सब मंगल ही मंगल है। आपके आगमन से मेरा घर तीर्थ हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। अयोध्यानाथ, तुम्हारी शिष्टता, तुम्हारी विनम्रता देखकर हम प्रसन्न हुए। हमें विश्वास हो गया है कि तुम्हारे राज्य में ऋषि मुनियों के धर्म और सत्कर्म निर्विघ्न पूरे होंगे। धर्म और सत्कर्म की सेवा में सर्वस्व समर्पण करने के लिए रघुकुल का बच्चा बच्चा वचनबद्ध है। आज्ञा कीजिए मुनीन्द्र, किस अभिप्राय से आपका यहां पधारना हुआ है? आपकी जो आज्ञा होगी दशरथ प्राण देकर भी उसे पूरा करेगा। धन्य हो रघुकुल शिरोमणि। इस पृथ्वी पर दूसरे किसी के मुख से ऐसे उदार वचन संभव नहीं है। और क्यों ना हो, आपको वशिष्ठ जैसे ब्रह्म ऋषि के उपदेश जो प्राप्त हैं। राजन, हमारे हृदय में जो बात है, हम जिस कार्य के लिए आए हैं वो कार्य पूर्ण करो। बस आपकी आज्ञा मात्र की ही देर है। राजन, तपोवन में असुरों के उत्पात दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। हमारे यज्ञ, हमारी आध्यात्मिक साधना, ज्ञान विज्ञान के प्रयोग पूरे नहीं हो पा रहे हैं। आर्य भूमि में ऐसा दुष्कर्म, दुस्साहस करने वाले लोग कौन हैं? लंका के राजा रावण के गुप्तचर सुबाहु, ताड़का का पुत्र मारीच अपनी मायावी शक्ति से हमारा कोई कार्य, हमारा कोई पवित्र अनुष्ठान पूरा नहीं होने देते और अपनी मायावी शक्ति से जन कल्याण के कार्यों में भी विघ्न डालते हैं। ऋषिराज, तपस्वी ऋषि मुनियों की सहायता हमारा धर्म है। अवध की सारी सेना आपकी सेवा में तैनात कर दी जाएगी। नहीं अयोध्यापति, सेना की सहायता से सुरक्षा का उपाय किया तो असुर शक्तियां भी आर्यवर्त की सीमाओं पर सेना का संगठन करेंगी और उसके लिए अभी उपयुक्त समय नहीं है। तो हम किस प्रकार आपकी सहायता कर सकते हैं? हम तुमसे तुम्हारे राम को मांगने आए हैं। हमें केवल राम दे दो, हमारी रक्षा का उपाय हो जाएगा। राम? नहीं नहीं, वो नन्हा सा बालक आपके कार्य को कैसे सिद्ध कर सकेगा? आप मुझे आज्ञा दीजिए। अपनी पराक्रमी सेना के साथ मैं स्वयं सबसे आगे रहकर आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। जब तक शरीर में प्राण रहेंगे तब तक आपके अनुष्ठान पर आंच नहीं आने दूंगा। राम तो अभी बालक है, युद्ध के दांव पेच का अनुभव नहीं, शत्रु के बलाबल, असुरों के छल कपट को नहीं जानता। मैं अपने राम को आपके साथ कैसे भेज दूं? ये नहीं हो सकता। बस राजन, धर्म और आदर्श की बड़ी बड़ी बातें करना और बात है और उसे निभाना और बात है। तुम्हारे पूर्वजों ने अपने वचन को निभाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। महाराज शिव ने एक कबूतर के लिए अपने शरीर की बोटी बोटी कटवा दी। महाराजा हरिश्चंद्र ने अपना वचन निभाने के लिए अपने पुत्र और अपनी पत्नी को बेच दिया। और एक तुम हो, अपने पूर्वजों की कीर्ति पर कलंक लगा रहे हो। हमारी इच्छा पूरी करने की प्रतिज्ञा की थी, उसे तोड़ रहे हो। ठीक है राजन, हम जिस तरह आए थे उसी तरह चले जाएंगे। क्रोध न कीजिए मुनिवर, आप मेरे पूज्य देवता समान हैं, मुझ पर अनुग्रह कीजिए। रावण का वेग तो देव, दानव, गंधर्व, किन्नर और नाग भी नहीं सह सकते। मेरा नन्हा राम उस रावण से अकेले कैसे टक्कर ले सकेगा? मेरे पुत्र पर दया कीजिए, मेरे पुत्र पर दया कीजिए। महर्षि वशिष्ठ, महाराज दशरथ की नजर अभी तक राम के दिव्य तेज को नहीं पहचान सकी, परंतु आप तो जानते हैं, आप ही इन्हें समझाइए। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ठीक कह रहे हैं राजन। राम युग और इतिहास की धाराओं को मोड़ने आए हैं। वो स्वयं मंगल भवन अमंगलहारी हैं। समय और काल बीत जाएंगे, युग बदल जाएंगे, वशिष्ठ और विश्वामित्र पुस्तकों के पन्नों में लिखे रह जाएंगे, पर राम का नाम धर्म और संस्कृति की पहचान बनकर अमर, अविनाशी बना रहेगा। परंतु गुरुदेव। नहीं राजन, तुम नहीं जानते। विश्वामित्र तो तुम्हारे पुत्र के कल्याण के लिए ही उसे लेने आए हैं। अन्यथा महर्षि विश्वामित्र स्वयं सुबाहु, मारीच
आदि असुरों का नाश करने में समर्थ हैं, परंतु ये सारा गौरव राम को देना चाहते हैं। राजन, शंका मत करो, राम को इनके चरणों में समर्पित कर दो, इसी में सबका कल्याण है। संभव है इसी में सबका कल्याण हो। आप गुरुजनों की आज्ञा शिरोधार्य करता हूं। सुमंत्र, महाराज, राम को भेजने की तैयारी करो। जो आज्ञा। मुनिवर, राम के साथ लक्ष्मण भी आग पे संग जाएगा, क्योंकि ये दोनों कभी अलग नहीं हुए। राम, लक्ष्मण मेरी दो आंखें हैं, मेरे प्राण हैं। आज मैं इनको आपके हवाले करता हूं। निश्चिंत रहो राजन, सब मंगल ही होगा। राम, लक्ष्मण, महर्षि विश्वामित्र ही आज से तुम्हारे माता पिता के समान होंगे। इनकी आज्ञा, इनकी सेवा ही तुम्हारा धर्म होगा। कितने कठोर हृदय पिता है आप। हमारे सुकुमार बालकों को भेज दिया मुनि विश्वामित्र के साथ राक्षसों से लड़ने के लिए। कितने वर्षों के बाद वो घर वापस लौटे थे, हम उन्हें जी भरकर देख भी न सके थे। हम जानते हैं तुम्हें कितना दुख हो रहा है, लेकिन हम क्या करें। हमने रोकने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन महर्षि विश्वामित्र किसी प्रकार माने ही नहीं। उनके न मानने से क्या होता है, आप इनकार कर देते। आप तो राजा हैं। हाँ, हम राजा हैं, इसीलिए इनकार नहीं कर सके रानी। आज हमें पता चला राजा का कर्तव्य कितना कठिन होता है, कितना बलिदान देना पड़ता है राजा को निजी भावनाओं का। पिता होने के नाते हमारा हृदय रो रहा था, लेकिन राजा होने के नाते महर्षि विश्वामित्र की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सके। मुनि विश्वामित्र, वो तो ठहरे ही बैरागी, न उनका कोई कुटुंब, न उनका कोई घर। वो क्या जाने पुत्र मोह क्या होता है। रानी, इन महान विभूतियों के लिए देश और समाज ही उनका कुटुंब होता है। वो जगत भर के कल्याण के लिए सोचते हैं, किसी एक कुटुंब की ममता की बात नहीं सोचते। हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए। पुरुष सिंह दो वीर, हरख चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। अरुण नयन और बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। नील जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे बरभाता, रुचिर छाप सायक दुहाता। रुचिर छाप सायक दुहाता।
गुरुदेव, ये भयानक स्थान तो बड़ा ही दुर्गम है, और ये विचित्र पैरों के निशान किसके हैं? ये पद चिन्ह राक्षसी ताड़का के हैं। ताड़का? हाँ, चयकोस के इस वन प्रदेश पर ताड़का का अधिकार है, और इस स्थान से कोई भी प्राणी जीवित बचकर जा नहीं सकता। कभी यह स्थान एक समृद्धशाली जनपद था। कलद और करुष नाम के दो सुंदर नगर बसे थे यहाँ। अगस्त मुनि के शाप से राक्षसी बनी ताड़का और उसके पुत्र मारीच की विनाश लीला से यह नगर उजाड़ हो गए। उस पापिनी में 1000 हाथियों का बल है। सावधान राम, यही ताड़का वन है। वो यहीं कहीं छुपी होगी। वो बड़ी मायाविनी है, कोई भी रूप धारण कर सकती है, इसलिए सावधान। राम, यही है ताड़का। समय नष्ट न करो, सूर्यास्त हो रहा है। रात्रि के समय में इन मायावी निशाचरों की शक्ति बढ़ जाती है, फिर वे दुर्जय हो जाती हैं। ये हमारा आदेश है, इसका वध करो। मुनिश्रेष्ठ, मेरे पिताश्री का आदेश है कि मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूं। अब मैं आपके आदेश से इस दुष्टा की जीवन लीला समाप्त करता हूं।
अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत